मैं नीतिश्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है और भी है राहें। और भी है राहें सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक ज़रिया है उन बच्चों को मार्गदर्शित करने का जो भी अपने ज़िंदगी के एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहाँ उन्हें चूज़ करना है कि उन्हें ज़िंदगी में आगे क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्किल सेट्स की कमी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्किल्स तो होते हैं, हमारे अंदर पैशन भी होता है किसी करियर को ऑप्ट करने के लिए, लेकिन कमी होती है तो प्रॉपर नॉलेज की। इसीलिए हम हमारे कार्यक्रम के ज़रिए आपको सही नॉलेज देते हैं एक एक्सपर्ट के थ्रू। हम आपको हमेशा बताते हैं एक नए सब्जेक्ट के बारे में, एक नए करियर के बारे में, और उसी सिलसिले में आज हम आपके सामने फिर मौजूद हैं। और आज की कड़ी में हम आपसे बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। जी हाँ, हमारे साथ आज की हमारी जो एक्सपर्ट लोपामुद्रा सतपथी जी मौजूद हैं, जो कि HOD हैं एग्रीकल्चर फील्ड की उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में, जो आपको आज बताएंगी एग्रीकल्चर के बारे में कि आप एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या क्या करियर्स को चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो में, और मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर क्या होता है इन एस्पेक्ट ऑफ करियर के एस्पेक्ट में क्या कहा जाएगा एग्रीकल्चर को। नमस्कार। पहले तो ये है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लोग बहुत कुछ करने के लिए बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। +2 के बाद जो लोग फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं, तो वो लोग जो है एग्रीकल्चर के कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं। और ऐसे नहीं है, और एक है कि कोई स्टेट में ऐसा है कि एग्रीकल्चर भी +2 में भी पढ़ाया जाता है, तो वो बच्चे भी आगे जो है ग्रेजुएशन लेवल में जो है एग्रीकल्चर को अपना कैरियर चुन सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में ऐसा है कि इसमें बहुत सारे चीज़ों का पढ़ाई होता है। एग्रोनॉमी, जिसमें हम लोग कैसे क्रॉप रियरिंग कैसे करते हैं, हाँ, पैकेज प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी दिया जाता है। हॉर्टिकल्चर, जिसमें फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, हाँ, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में जानकारी दिया जाता है। फिर आया प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें जो कि पेस्ट्स होते हैं या जो भी डिजीज़ेज़ होते हैं, तो वो पैथोजेंस कैसे हम लोग उनका निवारण कर सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे बायो फर्टिलाइज़र्स, बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ करके हम लोग उसको निवारण कर सकते हैं। एंटोमोलॉजी है उसमें, जिसमें इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, क्या क्या इंसेक्ट्स है जो कि क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं। हाल फिलहाल में फूड एंड FAO, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस का भी बहुत बड़ा कंसर्न है फॉल आर्मी वर्म को लेके, तो ये कैसे हम लोग निवारण कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पेस्ट्स है, उसको हम लोग निवारण कैसे कर सकते हैं। खेती जो लोग करते हैं फार्मर्स, उसका हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में एंटोमोलॉजी डिवीज़न के थ्रू हम लोग जानकारी देते हैं। और इसके अलावा भी इसमें और भी बहुत सारे डिवीज़न्स है, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, जिसमें एक BTech इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इन इंजीनियरिंग भी प्रोग्राम चलता है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है जो फार्म मशीनरी ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, और जो नया नया टेक्नोलॉजी यूज़ होता है आजकल। एग्रीकल्चर तो पहले ज़माने में था कि बहुत ट्रेडिशनल वे में हम लोग खेती करते थे, लेकिन नाउ अभी जो है ये बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ जो है हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग डिफरेंट मशीनरीज़ के यूज़ करके हम लोग खेती कर सकते हैं। और इसके अलावा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, हाँ, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी डिविज़न्स होते हैं, क्रॉप फिजियोलॉजी डिविज़न्स होते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अपने में ही एक बहुत बड़ा डिवीज़न है, जिसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो लोग फार्मर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। हाँ, बहुत सारे एक्सटेंशन प्रोग्राम्स करवाया जाता है। फिर उसके अलावा भी सॉइल साइंस डिवीज़न है, जो कि क्योंकि हम लोग तो सॉइल के बिना तो कोई खेती कर ही नहीं सकते हैं, तो सॉइल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। हमारे जैसे झारखंड में नॉर्मली एसिडिक सॉइल्स होते हैं, हाँ, तो ऐसे सॉइल टेस्टिंग कैसे करेंगे, हाँ, सॉइल अगर कोई प्रॉब्लम सॉइल्स है तो उसको हम लोग कैसे एमेलियोरेशन कर सकते हैं, ये सब के बारे में भी हम लोग जानकारी देते हैं। तो ऐसे एग्रीकल्चर में इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, एंड एक ऐसे सब्जेक्ट है या ऐसे कोर्स प्रोग्राम हम बोल सकते हैं, अगर कोई अपना कैरियर चुनेंगे तो जैसे कोई इंजीनियर होते तो हम बोल सकते कि हाँ, उनका जो है नॉलेज इंजीनियरिंग तक ही लिमिटेड है, लेकिन इसमें नॉट ओनली कि उनको अपने ही डिवीज़न से ही हम लोग पढ़ा सकते हैं। अगर कोई चाहेगा कि हाँ, मुझे आज गवर्नमेंट का जॉब नहीं है या प्राइवेट सेक्टर में मुझे जॉब करने को मन नहीं है, तो मैं जो है अपना आई कैन बिकम अ एंटरप्रेन्योर। तो इस
दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आजकल जो मोदी गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए, मेड इन इंडिया बनना चाहिए, तो हम तो कहेंगे कि ये एक ही ऐसा ही एक डिवीज़न है जिसमें हम लोग इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ जॉब सीकर हम लोग जॉब गिवर बन सकते हैं। ये जो पॉइंट है काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इफ़ यू वांट टू बिकम, अगर आपको जॉब गिवर बनना है तो एग्रीकल्चर आपके लिए काफ़ी अच्छा चॉइस हो सकता है। जैसे कि आपने बताया लोपा मैम कि इसमें काफ़ी कुछ है, सॉइल के बारे में पढ़ना है, पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ना है, फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ना है, साथ में किस तरीके से टेक्निक्स है, लाइक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बच्चों के पढ़ने के लिए। तो अगर बच्चे इसको आगे परस्यू करना चाहते हैं तो किस तरीके से क्या क्या प्रोसीजर होते हैं? जो लोग +2, देयर आर 2 वेज। एक होता है कि हम लोग का गवर्नमेंट में बहुत सारे कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर जो है ICAR के अंडर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं। फॉर दैट ICAR जो है UG स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में भी एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, और उसके दौरान जो है हमारे झारखंड में बिट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस भी है, जैसे रांची एग्रीकल्चर कॉलेज है कांके में, और देवघर में भी कॉलेज है, और गोडा में भी कॉलेज है ना। तो ये सारे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं थ्रू दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इसके अलावा भी अगर चाहेंगे तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है जहाँ पे भी स्टूडेंट्स अगर कोई चाहेंगे कि हम एग्रीकल्चर में अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ईस्टर्न जोन में हम लोग का रांची में उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे 2019 में हम लोगों ने BSc ऑनर्स प्रोग्राम जो है शुरू किया है। तो अभी हमारे 4th या फाइनल ईयर के बैचेस जो है पास आउट होंगे 23 में। तो वहाँ पे भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे भी बच्चे जो है एडमिशन ले सकते हैं। एंड अभी हम लोग के वहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न हम लोग ने शुरू नहीं किया है, पर हाँ मार्क्स के बेसिस पे हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो बेसिकली ये आपने बताया अंडर ग्रेड्स के लिए, तो लाइक अंडर ग्रेड्स जो रहता है वो 4 ईयर का रहता है कोर्स? हाँ, ये जो BSc ऑनर्स का जो प्रोग्राम है, इट्स अ टेक्निकल प्रोग्राम, इट्स ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम, सो इट्स अ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम। और इसके लिए जो है +2 में मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है एटलीस्ट 50% स्कोर करना ज़रूरी होता है। वो बोथ ICAR भी यही बोलता है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी वही फॉलो करते हैं। तो हाँ, +2 इन साइंस, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि दोनों लोग पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि अंडर ग्रेड्स का है तो जस्ट 4 साल का है, तो स्पेशलाइजेशन किन किन फील्ड में लोग कर सकते हैं? लाइक लास्ट के 2 साल में स्पेशलाइजेशन होता है या लास्ट ईयर में? ये ऐसा है कि ये जो 4 इयर्स का कोर्स है, बेसिकली पहले के जो 6 सेमेस्टर्स होते हैं, हाँ, वो हम लोग का पढ़ाई होता है। पढ़ाई यानी कि बहुत थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिर एक्सटेंशन एजुकेशन, फर्स्ट ईयर में उनका मैं बोल रही हूँ, एंटोमोलॉजी है, क्रॉप फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, हाँ, सॉइल साइंस है, और ये सारे जो है प्रोग्राम्स है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में थोड़ा और एडवांस लेवल में हम लोग जाते हैं, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स है, हाँ। तो ऐसे धीरे धीरे 6 सेमेस्टर तक टोटल 183 क्रेडिट आवर्स का जो है कोर्स होता है, करिकुलम। और जैसे कि मैंने कहा कि मैथ्स के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि वी हैव अ ऑप्शन, लाइक जो 5th DIN रिपोर्ट ने जो बनाया है उसमें एक ऑप्शन ऐसा है कि जो जिन लोगों ने सपोज मैथ्स पढ़ा है और बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में उन लोग को एक रिमेडियल कोर्स दिया जाता है। उनको एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है बायोलॉजी, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, जो कि बेसिक +2 लेवल का एकदम बहुत ही बेसिक चीज़ें रहता है, बॉटनी रिलेटेड रहता है। और जो मैथ्स जो बायोलॉजी पढ़ के आए उनको भी हम लोग मैथ्स देते हैं एज अ रिमेडियल सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा डिवीज़न है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। वो भी अपने में ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर में जितने सारे ट्रायल्स लगाते हैं, जितने सारे रिसर्चेस करते हैं, बिना स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के हम लोग का वो आगे करना संभव नहीं है। तो मैथ्स का भी नॉलेज और बायोलॉजी का नॉलेज, दोनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स अ वास्ट फील्ड, बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें काफ़ी सारी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे अंडर ग्रेड्स करने के बाद बच्चे क्या क्या करियर ऑप्ट कर सकते हैं? अंडर ग्रेड्स, इससे पहले मैं और एक बात भी आपको बताना चाहूँगी कि 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद जो 7th सेमेस्टर होता है, वो हम लोग का रावे प्रोग्राम होता है।
ओके। रावे में क्या होता है ना, हम लोग उनको 8 हफ्ते के लिए उन लोग को विलेज अटैचमेंट प्रोग्राम करवाते हैं। अच्छा। फार्मर्स के साथ उनको अटैच किया जाता है। फिर कुछ दिन हम लोग उनको रिसर्च स्टेशंस या जो KVKs होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, वहाँ पे हम लोग उनको अटैच करवाते हैं फॉर सम वीक्स। और इसके अलावा हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में भी अपने बच्चों को कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं उस दौरान। हाँ, और फिर एक एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट प्रोग्राम भी कराते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों को जो है एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि एक इंडस्ट्री कैसे रन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा है आपको कि एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो फॉर दैट वो लोग जो है ये नॉलेज या उन लोग के पास, स्टूडेंट्स के पास ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इंडस्ट्री कैसे चलाना है, उसका वर्किंग कैसा है, मैकेनिज्म क्या है, हायरार्की लेवल क्या है, ये सब उन लोग को जानकारी रहना चाहिए। तो ये सिलेबस का पार्ट है या हाँ, ये उनके सिलेबस के पार्ट है। ये हमारे जो ICAR के जो 5th डीन का जो रिपोर्ट बनाया है सिलेबस, वो इतना अच्छे से उन लोगों ने डिज़ाइन किया है सिलेबस। उसमें उन लोगों ने सारे के सारे कोर्सेज को रखा है, सारे के सारे प्रोग्राम, सारे के सारे जो है एक्टिविटीज़ को उन लोगों ने पहले से ही इनकॉर्पोरेट करके रखा है। और जो 8 सेमेस्टर होता है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि 10 क्रेडिट के पेपर्स होते हैं। बच्चों को किन्हीं 2 मॉड्यूल्स चुनना पड़ता है, जिसमें हम लोग उनको सिखाते हैं जैसे वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, या सेरिकल्चर एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। हाँ, लैक कल्चर एक्टिविटी, जैसे झारखंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन इंडिया, सो लैक कल्चर के बारे में हम लोग करवा सकते हैं। मशरूम कल्टीवेशन कैसे करा सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार के बहुत सारे ELP के मॉड्यूल्स होते हैं। कमर्शियल कोई नर्सरी अपना करना चाहते हैं, लैंडस्केपिंग एंड ऑल, तो ये सब के जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉड्यूल्स जो है हम लोग बच्चों को देते हैं। तो वो बच्चे जो है हम लोग सिखाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, तो अकॉर्डिंगली बच्चे परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है 4 साल में इतना कुछ बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि वो एकदम पूरे अच्छे तरीके से वो उनमें नॉलेज एकदम भर जाता होगा। नॉलेज के साथ हम लोग उनको टेक्निकल स्किल्स देते हैं, जिससे क्या होगा कि कल को अगर कोई चाहेगा अपना एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो वो बन सकता है। तो आपने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो एंटरप्रेन्योरशिप से हट करके अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो या फिर अब बच्चे करियर में आगे करना चाहते हो, जैसे कि अगर प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो वो सब के लिए भी ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। क्योंकि बहुत किसी को लगता है कि हम BSc एग्रीकल्चर पढ़ लिए एंड देन व्हाट नेक्स्ट, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स की एग्रीकल्चर में, स्पेशली BSc एग्रीकल्चर किए हुए स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे स्कोप्स है, बोथ इन द गवर्नमेंट फील्ड एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स जैसे हम बोलेंगे कि बच्चे UPSC के लिए बैठ सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जामिनेशन के लिए वो लोग बैठ सकते हैं। हमारे वहाँ पे नाबार्ड, हमारे इंडिया में नाबार्ड है, फिर IFFCO का है, फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसे तो गवर्नमेंट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जामिनेशंस भी अपियर करना पड़ता है। इसके अलावा भी जो हमारे जैसे झारखंड को अगर हम बोलेंगे तो झारखंड का स्टेट पब्लिक स्टेट कमीशन एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसके दौरान जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर है ना, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, इस प्रकार के पोस्ट्स भी होते हैं। और इसके अलावा भी जैसे हमारे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में टेक्निकल पोस्ट्स होते हैं, वो सब में भी बच्चे भर सकते हैं। एक ग्रेजुएट जो है वो भर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जिसको नहीं है कि चलो ठीक है, आई वोंट गो फॉर अ जॉब, हमको आगे पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई के लिए भी उनको फिर ICAR का जो एग्ज़ाम दे के, PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के वो लोग JRF SRF मैंने मास्टर डिग्री करने के बाद राइट, तो अपने फिर PhD प्रोग्राम्स में भी वो एनरोल हो सकते हैं। तो क्या मास्टर्स डिग्री करने के बाद बच्चे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, ऐसे जो एग्जामिनेशन जो है, ये जो हम बोल रहे थे, ऐसे भी कुछ कुछ डिविजन्स है जिसमें मास्टर डिग्री चाहिए होता है, तो वो भी बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जिसको रिसर्च फील्ड में जाना है तो वो भी बच्चे जा सकते हैं। कोई कोई है कि नहीं हमको रिसर्च करना है, तो यंग प्रोफेशनल्स बनते हैं मास्टर डिग्री के बाद, JRF SRF ये सब भी होते हैं। और फिर PhD तो अभी तो बेटर है, क्योंकि हम बोलेंगे कि अब जब मास्टर डिग्री कर लिए, रिसर्च में हम लोग को जाना है, क्योंकि इंडिया में हम लोग एग्रीकल्चर को लेके एज हम बताएंगे कि कोरोना के टाइम में 2021 का अगर हम डाटा देंगे, 19.9% GDP जो है एग्रीकल्चर सेक्टर हैड कंट्रीब्यूटेड, एंड झारखंड का जो है कंट्रीब्यूशन है 18.8% है। एंड तो हम तो बोलेंगे कि अगर हमको एग्रीकल्चर फील्ड में किसी को आगे पढ़ाई करना है राइट, तो हम लोग PhD करके पोस्ट डॉक करने के लिए भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग।
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एग्रीकल्चर को लोग अभी, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के थ्रू इसको देखते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ लाइक फार्मिंग, बट एग्रीकल्चर में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि आपने बताया बहुत कुछ बच्चे कर सकते हैं इसमें, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। और अगर जैसे आपने अभी बताया इसके बारे में, जॉब्स के बारे में, तो इतना कुछ पढ़ाया जाएगा बच्चों को, तो बच्चों की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए उतनी कुछ सीखने की, तो क्या कुछ स्किल सेट होंगे बच्चों के पास तो वो ऑप्ट कर सकते हैं इस करियर को? एक्चुअली जो मैंने जैसे कि कहा ना कि ये 4 साल का जो प्रोग्राम है ना, जैसे इन एवरी सेमेस्टर्स हम लोग बच्चों को हर एक चीज़ सिखाते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्टिंग, अगर किसी को मन है कि वेस्ट मैनेजमेंट पे अपना कुछ करने के लिए, या किसी को अपना नर्सरी डेवलप करना है, फ्लोरिकल्चर कराना है, क्योंकि आजकल फ्लोरिकल्चर अपने में ही एक बिज़नेस है, कोई लैंडस्केपिंग करना चाहता है, या अगर कोई चाहता है कि नहीं हम अपना कुछ मशरूम के, मैं अपना इंडस्ट्री खोलूँगा। मशरूम तो हम लोग को ये नॉलेज है कि हम लोग ऑयस्टर मशरूम खाते हैं, या मशरूम नॉट ओनली इट इज़ यूज्ड एज अ फूड, हम लोग नॉट ओनली फूड इंडस्ट्री में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम आपको एक नया चीज़ बताएंगे, नया तो नहीं है, बहुत किसी को पता भी होगा, कॉर्डिसेप्स करके एक मशरूम होता है। ये जो कॉर्डिसेप्स है, हम लोग उसको, इसका बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो अगर कोई उसका थोड़ा सा कल्चरिंग, टिश्यू कल्चर करके हम लोग उसको अगर पैकिंग करके, पैकेजिंग करके, वी कैन गो फॉर द सेलिंग हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब जो है टेक्निक्स, जैसे टिश्यू कल्चर टेक्निक्स हो गए, ये सारे टेक्निक्स के भी नॉलेज जो है एक बीएससी ग्रेजुएट लेवल में स्टूडेंट को हम लोग देते हैं। और इसके अलावा भी जैसे बी कीपिंग, हमारे झारखंड में तो आप जानते होंगे कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो लोग बहुत, कोई जो है हनी बी प्रोडक्शन, तो हनी प्रोडक्शन के लिए करते, तो एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हमारे यहाँ पे सेरीकल्चर का एक्टिविटीज़ भी हम लोग ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हम लोग सिखा देते हैं इन ग्रेजुएट लेवल, और स्टूडेंट्स को जिसमें मन है कि नहीं हमको इस फील्ड में जाना है, तो दे कैन ऑप्ट। ये तो बात हो गई कि आप जब एग्रीकल्चर, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बाद आपको पता चले, लाइक हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कि अभी बच्चे हैं, लाइक वो 10th में होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि 11th में क्या चूज़ करें, 12th में होंगे वो आगे चूज़ करें, तो उन्हें कैसे पता चले कि उन्हें एग्रीकल्चर फील्ड में जाना होगा? उन्हें खुद को एनालाइज करके कुछ तो जानना होगा कि अच्छा मेरे अंदर ये स्किल है, तो एग्रीकल्चर फील्ड में अगर मैं जाती हूँ या जाता हूँ तो मुझे अच्छा रहेगा। तो क्या तरीके के स्किल्स होने चाहिए? मैं तो ये कहूँगी कि अगर हमारा इच्छा है कि हमको कुछ करना है, तो स्किल्स तो ठीक है, पढ़ाई के दौरान नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स तो तब आएगा, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है कि हम एग्रीकल्चर नहीं पढ़ सकते हैं, या एग्रीकल्चर का जो है, जो नया ब्रांचेस आजकल चल रहा है उसको हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को भी मन है, एनीवन कैन ऑप्ट फॉर एग्रीकल्चर, एंड वो लोग जो है इसके आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग कि एक बस आपको मन होना चाहिए, आप जो चीज़ को, अगर आपको एग्रीकल्चर देख करके ही अच्छा लग रहा है, मन होना चाहिए और विज़न होना चाहिए। विज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे नहीं पता होगा कि मुझे आगे जाके क्या करना है, देन फिर कोई भी डिग्री हम लोग पढ़ के फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो विज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और मैं कहूँगी कि लाइफ में आप कुछ भी करो, पर आपका एक प्रॉपर विज़न होना चाहिए। और अगर आप एग्रीकल्चर भी पढ़ना चाहते हैं, या जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं, उसमें आपका कोई इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती पढ़ा देता है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर, क्योंकि जो स्टूडेंट है या जो कैंडिडेट है, उनको जब मन नहीं है उसमें आगे बढ़ने के लिए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लोपा जी, हमारे दर्शकों में बहुत सारे ऐसे हैं, पेरेंट्स भी बैठे होंगे जो आपको सुन रहे होंगे, तो पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा जो चिंता होता है या कंसर्न कह लीजिए, वो ये होता है कि अच्छा इतना कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो फिर हमारे पॉकेट पे कितना बजट आने वाला है, तो उसके बारे में अगर एक स्लाइटली थोड़ा सा नॉलेज अगर हमारे दर्शकों को मिल जाता तो बेटर होता। एक्चुअली जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट अगर हम लोग जाते हैं तो बहुत फीस बहुत नॉमिनल रहता है। हाँ, आई थिंक विद इन 1 लाख आपका 4 साल का पढ़ाई हो जाना चाहिए। राइट, 1 लाख भी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि झारखंड के क्षेत्र में हम तो बोलेंगे कि वी हैव अ ई कल्याण स्कॉलरशिप, जैसे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपना स्कॉलरशिप स्कीम्स भी होते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी आप जाएंगे, जैसे उषा मार्टिन के बारे में हमने बताया, तो वहाँ पे भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, आपके +2 के मार्क्स के बेसिस पे स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। तो ऐसे स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। और गवर्नमेंट के लिए मुझे लगता है कि अगर फूडिंग, लॉजिंग सब मिला जुला के 1 लाख के आसपास लगना चाहिए। और अगर पर ईयर और फिर नहीं, टोटल
टोटल ओके। टोटल। और अगर प्राइवेट बोलेंगे तो थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा रहेगा, जैसे 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में होना चाहिए, क्योंकि पर सेमेस्टर जैसे हमारे वहाँ पे 35,000 रहता है, बट दैट इज़ ऑल्सो अगेन नॉमिनल। अगर आप देखेंगे कि मैं जैसे बोल रही हूँ कि बहुत सारे स्किल्स और बहुत सारे लैब्स के चीज़ें हम लोग हैंड्स ऑन करवाते हैं, प्रैक्टिकल्स करवाते हैं बच्चों को, तो उसके हिसाब से तो बहुत नॉमिनल है। वो तो है। तो अगर इतना कुछ होता है, पढ़ाई भी इतना होता है, फिर इतना बजट भी लगता है, तो इन रिटर्न बच्चे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लमसम अमाउंट समथिंग जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अंडरग्रेड्स के बाद IFS ऑफिसर 1 लाख उनकी पैकेज रहता है, या जो गवर्नमेंट में जो जॉब्स, जैसे मैंने कहा नाबार्ड बोला, इफको बोला, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है, उन लोग के मंथली ऑलमोस्ट सैलरी 60-80, नो इट्स अ वेरी लमसम। गवर्नमेंट जॉब इज़ आफ्टर ऑल गवर्नमेंट जॉब होता है। और इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में भी जितने सारे एग्रो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होते हैं, नॉट ओनली दैट, जैसे आजकल हमारे अब तो आयुर्वेदिक सिस्टम भी आ गया है, पतंजलि, डाबर, तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज होते हैं जो कि हायर भी करते हैं ग्रेजुएट्स को, एंड उनके जो है मंथली 35 तक का पैकेजेस रहता है पर मंथ। ओके। तो ये तो आपने बता दिया, आपने बताया हमें बैचलर्स के बारे में, मास्टर्स के बारे में, PhD के बारे में। तो क्या इनके अलावा भी कुछ एग्रीकल्चर की फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कुछ स्किल डेवलपमेंट में बच्चे एनरोल कर सकते हैं, या फिर कोई डिप्लोमा या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम टाइप? ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स बोलते हैं हम लोग उसको, वो 1 साल का भी रहता है, कोई 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करवाते हैं। 10th के बाद भी कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे जो फर्टिलाइज़र कंपनीज होते हैं, यू नो, फर्टिलाइज़र दुकान होते हैं एंड ऑल, तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जिसको अगर बहुत हाई एजुकेशन पे नहीं ऑप्ट करना होता है तो उसके लिए बच्चे डिप्लोमा प्रोग्राम्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी, जैसे कि मैंने आपको भी तो सिर्फ BSc एग्रीकल्चर के बारे में बताया, एग्रीकल्चर में हमारा डेयरी इंडस्ट्री सेक्टर भी है, लाइव स्टॉक फार्मिंग इंडस्ट्री सेक्टर भी है, तो इसमें भी हम लोग बच्चे जो है अगर चाहेंगे तो BSc ऑप्ट कर सकते हैं, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc इन डायरी साइंस, जैसे मैंने BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात की थी, तो फर्दर MTech कर सकते हैं। और MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी सेल्फ अगेन अनदर स्कोप फॉर द एग्रीकल्चरिस्ट। और PhD पोस्ट डॉक की बात तो हम कर ही चुके हैं, तो सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है, डिप्लोमा कोर्सेज भी है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन योर ओपिनियन व्हाट विल बी गुड कि बच्चे क्या करें, सर्टिफिकेशन कोर्स करें या फिर अंडरग्रेड्स पहले ऑप्ट करें, किस तरीके से? मतलब मेरे हिसाब से BSc एग्रीकल्चर करना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक डिग्री कोर्स है, ये टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स है, और मैंने आपको बताया कि इस कोर्स के दौरान जो है इतने सारी चीज़ें बच्चों को सिखाया जाता है। इसके ऊपर अगर किसी को चाहिए, कोई PG डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं, तो उनके लिए, उनके रिज्यूम के लिए, उनके CV के लिए ये और एडेड एडवांटेज हो जाए, ऐड करने के लिए नॉलेज में। और अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जो अट्रैक्टेड रहते हैं अब्रॉड जाने के लिए, तो अगर वो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो उनके लिए क्या क्या करियर्स खुल जाते हैं अब्रॉड में? अब्रॉड तो हम बोलेंगे, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मेरी बिगिनिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि आई एम प्योरली एन इंडियन, और हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमारा ही यहाँ पे नॉलेज लेके यहीं पे ही कुछ सेटअप करें, कि ताकि हमारे जो आसपास के जो लोग हैं उनको भी जॉब हम लोग दिलवा सकते हैं, जॉब गिवर हो सकते हैं। They have opportunity over लेकिन there. अपॉर्चुनिटी की बात अगर हम करेंगे तो हम बताएंगे कि अब्रॉड में एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ है। UG करने के बाद बच्चे मास्टर MS करने के लिए जा सकते हैं, राइट। जैसे हमारे जो UK रिलेटेड कंट्रीज होते हैं, तो वहाँ पे उनको IELTS TOEFL एग्जामिनेशन देना पड़ता है। वो तो एक जनरल है, बट हाँ, ये अगर मैं जानूँ आपसे तो लाइक अब्रॉड में तो है अपॉर्चुनिटी, बट इट्स गुड कि अगर आप अपने तो मैं यही बोल रही हूँ कि IELTS TOEFL एग्जाम देके मास्टर डिग्री MS करने के लिए जा सकते हैं, PhD भी ऑप्ट कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट डॉक के लिए भी लोग जाते हैं, जाके फिर वहाँ के नॉलेज स्किल्स को लेके भी वापस आते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि ये एक ऐसा डिवीज़न है जिसमें हम लोग कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं, कोलैबोरेटिव रिसर्च करते हैं। तो इसके दौरान जो है वहाँ के नॉलेजेस या वहाँ के स्किल लेके फिर आई वुड टेल कि बच्चे वहाँ से वापस आओ और हमारे कंट्री में कुछ सेटअप करना चाहिए, सो दैट हमारे जो
हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया और अच्छे तरीके से सब कुछ बताया सबको, और अपने इतना टाइम भी हमें दिया। तो दर्शकों, आपने देखा आज एग्रीकल्चर के बारे में। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे एक नए सब्जेक्ट, एक नए करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।